जो एक है, कम से कम एक आदमी को तो नौकरी दे वो। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको कम से कम 50 लाख का कंपनसेशन दे सरकार। और फिर जो लोग वहाँ पर पता नहीं सीसीटीवी का कैमरे वगैरह में फ़ोटो तो नहीं आया है, लेकिन पुलिस तो वहाँ मौजूद थी जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, पुलिस मौजूद थी। बल्कि नमाज़ पढ़ के उस मस्जिद में लोग वहाँ से निकले हैं और पुलिस ने ये कहा कि वो हम आपको प्रोटेक्शन यहाँ देते हैं, आप लोग घर जाइए। तो लोग घर चले गए। इमाम साहब रह के मस्जिद में रात में 12 साढ़े 12 बजे रात में उन लोगों ने अटैक किया। पुलिस की मौजूदगी में अटैक हुआ है और पुलिस की मौजूदगी में उनकी शहादत हुई है। इसलिए कम से कम जो पुलिस वाले उसे मौजूद थे और जो लोग थे वो जिम्मेदार है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो इस किस्म की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि इस मुल्क में जो जहरीली फिजा जो फैली हुई है, ये जो जहरीली सियासत चल रही है, नफरत की सियासत, इसको बंद होना चाहिए। इस नफरत की सियासत पता नहीं और कितने लोगों को शहीद करके कितने लोगों की जान लेगी। ये बहुत बड़ा मसला है। ये हुकूमत जब से आई है, 10 साल हो गए इस हुकूमत के आए हुए, 10 साल से नफरत ही नफरत है। हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। और देखिए, आप जहर की अगर खेती करेंगे तो फिर जहर ही काटेंगे। आज इन्होंने जो जहर की खेती की, आज उसका जो है नतीजा ये हुआ कि आज पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है? पहले उन्होंने मैती और कुकी को लड़ाया। मैती को कहा तुम हिंदू हो, कुकी को कहा तुम क्रिश्चियन हो, और उन्होंने कहा हिंदू और क्रिश्चियन लड़ो। तो आज जो लड़ा, तो आज सारा जो है वो आग लगा हुआ है। लाखों लोग अपने घरों से इधर से उधर चले गए छोड़ के गाँव। तो जिस तरह से वो हालात किया है, अब ये हरियाणा का वाकया हुआ। हरियाणा ये जो वाकया हुआ है दिल्ली के बगल में हुआ है। दिल्ली में हुकूमत है उनकी, सारे ताकत उनके लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म का जुल्म हो रहा है। तो इस जुल्म पर कम से कम अवाम को अब की बार ऐसा हुआ है, ये इमाम साहब का जो वाकया हुआ मस्जिद के अंदर, और उसके पहले जो मस्जिद के ट्रेन के अंदर जो वाकया हुआ है, और जो ट्रेन के अंदर लोगों को जो शहीद किया गया है जिस तरह से, और नारे लगा लगा कर, और वहाँ पर कोई आदमी कोई पुलिस बताने के लिए नहीं आया, ये बड़ी भर्त्सना की चीज़ है। इस चीज़ को बड़ा कंडेम करने की ज़रूरत है। और हम कहते हैं अब जग जाने की ज़रूरत है, अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि ये खूनी जो है ये कारोबार बंद होना चाहिए। हिंदू मुसलमान इस मुल्क में रहेंगे। मुसलमान ये एक दो नहीं है, 20 करोड़ की आबादी इस मुल्क के मुसलमानों की है। तुम कितनों को मारोगे, कितनों को निकालोगे? ये नहीं जाने वाले कहीं है, इसी मुल्क में इसी ज़मीन में रहने वाले हैं। इसीलिए इस किस्म की नफरत करोगे सिर्फ इसलिए इलेक्शन में जीत जाए, वोट निकल के जीत जाए, हिंदुओं को पोलराइज कर ले, तो ऐसे नहीं होगा। अब हिंदू भी जाग रहे हैं, हिंदू भी समझ रहे हैं कि इनकी सियासत जो है वो नफरत की सियासत है। ये नफरत की सियासत ठीक नहीं है और इसका खात्मा होना चाहिए। अल्लाह करे कि इस तरह के और जहन लोगों के अंदर आवे और ये चीज़ ख़त्म हो और ये नफरत की सियासत करने वाले का खात्मा हो। इलेक्शन दूर नहीं है, ये बात सही है कि इलेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है, 24 के शायद पहले भी इलेक्शन हो सकता है पार्लियामेंट का। लेकिन जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन में इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इन लोगों को जो है इसकी जो जिन्होंने करतूत किया है 10 साल से, पहले गुजरात में किया, पहले गुजरात में वो जिस शख्स ने गुजरात को आग लगाया और गुजरात में खून खराबा किया, वही शख्स आज दिल्ली में बैठ के खून खराबा कर रहा है। और उसकी कोशिश है कि इलेक्शन हम जीत जाएं हिंदू मुसलमान को लड़ा के और लोगों को आपस में कत्ल खून गिरा के। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। लोग जग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल में इनका अब चल चलाव है, इनके जाने का वक्त आ गया है इंशाअल्लाह।